Good morning, students. How are you? Welcome to my YouTube channel Accounts Boss. Accounts Boss में आपका स्वागत है बच्चा. चैप्टर चल रहा था डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फॉर्म, जिसका लेक्चर नंबर 19 हम आपके साथ आज डिस्कस करेंगे. टॉपिक होगा फुल फ्लेज क्वेश्चंस ऑफ डिसोल्यूशन. मतलब आज हम आपको एक बार में फुल फ्लेज क्वेश्चन बताना सिखाऊंगा. लेक्चर नंबर 17 और 18 में भी मैं फुल फ्लेज क्वेश्चन बताया था, लेकिन वहां टुकड़े टुकड़े में करके बताया था. आज आपको एक साथ पूरे टॉपिक्स को बताऊंगा कैसे एक साथ पूरे क्वेश्चंस को बनाया जाता है. ठीक है बच्चों, तो आइए एक क्वेश्चन पढ़ते हैं. X and Y were partners sharing profits and losses equally. The partners decided to dissolve the firm. The balance sheet on 31st March 2019 were as follows. Machinery 70,000, building 1,80,000, furniture 30,000, debtors 1,10,000, cash 30,000, total 4,20,000. Liabilities की बात करें तो creditors 30,000, bills payable 10,000, general reserve 60,000, Y is loan 20,000, X और Y का capital 2 lakh और 1 lakh 3 lakhs, total 4,20,000. The firm was dissolved on the following terms. The assets realized मतलब पैसे मिला, बिल्डिंग 2,90,000, मशीनरी 55,000, डेटर्स 80,000, क्रेडिटर्स वेर पेड 28,000 इन फुल सेटलमेंट, एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन वेर 4,000. आइए क्वेश्चंस मैंने आपके सामने रीड किया, कुछ आपको इधर उधर लगा होगा तो सुधार लीजिएगा क्वेश्चन लिखते समय, स्क्रीनशॉट लेते समय. आइएगा जरा ध्यान से सुनिएगा मैं जो बोलना चाहता हूँ. जब कभी बिजनेस बंद होता है तो वो क्वेश्चन में एक वर्ड लगा रहता है डिसॉल्व. तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन डिसॉल्व लिखा हुआ है, यानी डिसोल्यूशन का ये क्वेश्चन है. और जब भी बिजनेस बंद होता है तो हमको दो काम करने होते हैं. हमको पैसे का जुगाड़ करके हम अपने लायबिलिटीज का पेमेंट करने होते हैं. पैसे का जुगाड़ करके हमको लायबिलिटीज का पेमेंट करने होते हैं. यूं कहो तो आप जो बैलेंस शीट में जितने आइटम देख रहे हैं ना, उसको क्लोज करना होता है, खत्म करना होता है. आप देखो ये बैलेंस शीट में जो एसेट साइड है, ये सारे संपत्ति हैं, एसेट्स हैं. और जाहिर सी बात है ये एसेट्स हैं तो इनको हम सेल करेंगे तो हमको कुछ पैसे मिलेंगे. और लायबिलिटी साइड में आपको दिख रहा होगा कि कुछ इंटरनल लायबिलिटी है और कुछ एक्सटर्नल लायबिलिटी है. तो इंटरनल लायबिलिटी का भी पेमेंट होता है और एक्सटर्नल लायबिलिटी का भी पेमेंट होता है. ठीक है, तो इन सारे लायबिलिटीज का हमको पेमेंट करना है 1 by 1 और एसेट्स को सेल करना है. यही दो काम करना है. ये दोनों काम हम कैसे करते हैं इसके लिए हम आपको पहले ही बताएं. हमको 4 अकाउंट खोलने होते हैं. पहला रियलाइजेशन अकाउंट, नंबर 1 आपको रियलाइजेशन अकाउंट खोलने होते हैं. नंबर 2 पार्टनर्स लोन अकाउंट खोलने होते हैं. नंबर 3 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट खोलने होते हैं. नंबर 4 कैश या बैंक अकाउंट खोलने होते हैं. और चारों अकाउंट खोल के हम अपना डिसोल्यूशन का काम पूरा करते हैं. तो आइए 1 by 1 करके कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को बनाएंगे पूरे कंप्लीट में. सबसे पहले ये बैलेंस शीट में जितने भी आइटम आपको दिख रहे हैं, जो जहां जाएगा सबसे पहला काम करते हैं. तो सबसे पहले बैलेंस शीट में आपको एसेट साइड से ले चलता हूं. तो एसेट साइड में कैश को छोड़ के, हमेशा याद रखिएगा कैश को छोड़ के, क्योंकि कैश तो ऑलरेडी कैश में है. तो इसको छोड़ के जो भी एसेट्स बचा जिसको बेचने से कैश मिलेगा या जो कैश में कन्वर्ट होगा, उनकी हम लिस्ट तैयार करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में. तो ये जो आपके सामने रियलाइजेशन अकाउंट दिख रहा है ना बच्चे, वहां नंबर 1 आप काम जो करेंगे वो सारे एसेट्स का लिस्ट तैयार करेंगे. सारे एसेट्स का लिस्ट तैयार करेंगे. और आप यहां पे देख रहे होंगे सबसे पहले हमने देखा था मशीनरी था, तो हम मशीनरी ले लेंगे 70,000. उसके बाद था बिल्डिंग, हम बिल्डिंग ले लेंगे. जितने भी एसेट्स है उसकी जो वैल्यू आपको दिख रहा है वो सेम वैल्यू आप यहाँ पे ले लेंगे. उसके बाद फर्नीचर था, आप फर्नीचर ले लेंगे. उसके बाद डेटर्स था, डेटर्स को ले लेंगे. फिर से बोल रहा है कैश को आप नहीं लेंगे, डेटर्स ले लेंगे 1,10,000. मैंने क्या किया जरा ध्यान से देखिए, आपको ऐसे करके दिखा दे रहा हूं. जितने एसेट्स हैं
उनको मैंने रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में लिस्ट तैयार कर दिया, नंबर 1 काम कर दिया। रियलाइजेशन अकाउंट में 6 काम करते हैं, उसका नंबर 1 हम काम कर दिए। अब आपको बैलेंस शीट में कैश नजर आ रहा है 30,000 का, तो कैश को कैश अकाउंट में आप लिखेंगे। तो मैंने देखिए फॉर्मेट में रियलाइजेशन अकाउंट खोला है, वाइज लोन अकाउंट खोला है, उसके बाद देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट खोला है, और फिर देखिएगा तो कैश अकाउंट खोले हैं हम। तो कैश अकाउंट एसेट्स और एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड में होता है, तो डेबिट साइड में आप लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, और आपने देखा कि कैश था 30,000, तो यहां पे कैश में आप लिख देंगे 30,000। यानी एसेट साइड में जितने भी आइटम्स थे आप उनकी रिकॉर्डिंग कर चुके हैं। अब लायबिलिटी साइड में आते हैं, 1 बाय 1 शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखिए क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है, ये दोनों जो है एक्सटर्नल लायबिलिटी, आउटसाइडर लायबिलिटी है। और आउटसाइडर लायबिलिटी को बच्चे हम हमेशा रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में लिखते हैं। तो यहां पे आप लिखेंगे बाई क्रेडिटर्स 30,000, उसके बाद लिखेंगे बाई बिल्स पेबल। एकदम ध्यान से देखिए कैसे एक बार में बनाएंगे, हम स्लो बता रहे हैं, आपको वो छूटेगा नहीं, घबराइए मत। तो बाय बिल्स पेबल हो गया, ये मैंने आपको नंबर 2 काम कर दिया। नंबर 1 काम हमने किया, सारे एसेट्स का लिस्ट तैयार किया। नंबर 2 काम एक्सटर्नल लायबिलिटी का हमने लिस्ट तैयार कर दिया। ठीक है, अब देखिए आपको लायबिलिटी में जनरल रिजर्व दिख रहा है, वाइज लोन दिख रहा है, कैपिटल अकाउंट दिख रहा है। तो हम पहले वाइज लोन अकाउंट खोले थे रियलाइजेशन के ठीक नीचे, उसमें हम आते हैं, वाइज लोन 20,000 लिखते हैं। तो ये देखिए वाइज लोन आपको नजर आ रहा है। वाइज लोन लायबिलिटी, और लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस हमेशा इधर होता है, तो यहाँ पे लिखिएगा बाई बैलेंस बीडी, जैसे लिख रहे हैं आप उसी तरह बनाइएगा, कभी गड़बड़ नहीं होगा। और यहाँ पे लिख दीजिएगा 20,000। ठीक है बच्चा, यानी आपने क्या किया, लायबिलिटीज का भी एंट्री कर दिया, इसकी हो गई, इसकी हो गई, इसकी हो गई। जनरल रिजर्व और कैपिटल बचा हुआ है, तो आइए कुछ नहीं, कैपिटल अकाउंट में आइए, ये रहा कैपिटल अकाउंट। और कैपिटल अकाउंट की ओपनिंग बैलेंस तो आप हमेशा से जानते हैं इधर ही होती है, क्रेडिट साइड में, चूंकि ये भी लायबिलिटी है। बाई बैलेंस बीडी, और एक्स और वाई का देखिए 2 लाख और 1 लाख है, तो आप यहाँ एक्स में 2 लाख लिख दीजिए और वाई में 1 लाख रुपया लिख दीजिए। उसके बाद आप गौर करेंगे कि लायबिलिटी से कैपिटल अकाउंट भी हो गया, एक बचा हुआ है जनरल रिजर्व, और जनरल रिजर्व भी कैपिटल अकाउंट में ही ले जाइएगा। याद रखिएगा जनरल रिजर्व हमेशा कैपिटल अकाउंट में जाएगा, और वो भी क्रेडिट साइड में जाएगा बाय जनरल रिजर्व। और जनरल रिजर्व को आप ओल्ड रेशियो, यानी जो भी रेशियो दिया हुआ है वो सब ओल्ड ही है। देखिए यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है इक्वल, यानी आप जनरल रिजर्व देख रहे हैं 60,000, तो एक्स और वाई में चला जाएगा बाबू 30,000, 30,000। और इस तरह आपने क्या किया, बैलेंस शीट के अंदर का सारे आइटम्स का रिकॉर्डिंग कर दिया। अब हमको बैलेंस शीट के बाहर के आइटम में जाना है, और आपको मैं बता दूं बैलेंस शीट के बाहर का आइटम 2 जगह जाता है। ये एडजस्टमेंट मान लीजिए, और आपको याद होगा जब आप फाइनल अकाउंट बना रहे थे तो एडजस्टमेंट की रिकॉर्डिंग हमेशा 2 जगह होती है, 2 प्लेसेस, है ना। तो यहां भी 2 जगह होगी, देखते जाइए आप। सबसे पहले देखिए एसेट्स रियलाइज्ड। अब कुछ नहीं बोला है कि कोई पार्टनर ले रहा है कि कैश में हो रहा है, तो हमेशा एज्यूम करेंगे कि एसेट्स कैश में रियलाइज हो रहा है। तो एसेट्स कैसे रियलाइज हो रहा है, बिल्डिंग से 2,90,000 हमको मिल रहा है, मशीनरी से 55,000 मिल रहा है, और डेटर से 80,000 मिल रहा है। इतने पैसे हमको मिल रहे हैं एसेट्स को बेचने से। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे बच्चा, लायबिलिटी साइड में आएंगे, सॉरी क्रेडिट साइड में आएंगे रियलाइजेशन का, और नंबर 3 काम करेंगे, जितने भी एसेट्स है उसको सेल करना शुरू करेंगे। तो यहां पे लिखेंगे पहले बाई कैश अकाउंट, उसके बाद आप शुरू करेंगे जैसे जैसे क्वेश्चन में एडजस्टमेंट दिया हुआ था। यहां देखिए बिल्डिंग से आपको आया था 2,90,000, तो आप यहाँ पे इनर कॉलम में 2,90,000 लिखेंगे। फिर आप देख रहे थे मशीनरी, और मशीनरी से 55,000 आ रहा था, तो आप सीधे यहाँ पे मशीनरी 55,000 लिखेंगे।
और डेटर्स लिखा हुआ था 80,000। आप गौर करेंगे तो यहाँ पे कहीं भी मशीनरी, बिल्डिंग और डेटर के अलावा कोई एसेट्स कहीं ऊपर या नीचे भी कोई एसेट्स का नाम नजर नहीं आ रहा है। इसका मतलब आप देख रहे हैं कि फर्नीचर जो बिल्डिंग हमने यहाँ पे लिखा है, फर्नीचर जो हमने रिकॉर्ड किया है 30,000 का, इस फर्नीचर का कोई सेल नहीं होगा। मतलब फर्नीचर का रियलाइजेशन वैल्यू जो होगा ना वो 0 होगा, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं ये बात का जिक्र नहीं किया गया है कि फर्नीचर सेल हो रहा है। और जब कभी क्वेश्चन में क्लियर ना हो कि कौन सा एसेट बिक रहा है, कौन सा एसेट नहीं बिक रहा है, तो अगर क्वेश्चन में क्लियर ना हो कि एसेट्स कोई बिकने वाला जानकारी ना हो तो एसेट्स को अपने आप नहीं बेचते हैं। याद रखिएगा मैं क्या बोला, जब कभी क्वेश्चन में ये ना बोला हो कि कोई एसेट्स बिक रहा है, उसको अपने खुद से बेचने का काम नहीं करेंगे। मतलब आप समझ लीजिए कि फर्नीचर की जो वैल्यू होगी वो क्वेश्चन में साइलेंट है, सेल वैल्यू, तो हम मानेंगे नील, हमको बेच के वहां से पैसा मिला नील, तो यानी सिर्फ इतना ही हमको पेमेंट मिला है। तो हम इसी को जोड़ेंगे और यहाँ पे नोट कर लेंगे ऐड करके। तो अगर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5,000, 8 5 13 9 22, 2 कैरी ओवर 2 2 4, 4,25,000 आपको एसेट सेल करके आया। फर्नीचर के बारे में कुछ नहीं था, इसलिए हमने यहाँ पे नहीं लिखा, अपने मन से नहीं लिखेंगे। एसेट्स का सेल अपने मन से नहीं करते हैं, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। अब एक जगह हो गया, अब इसको कहाँ पे लिखेंगे, तो कैश अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे 4,25,000। मैं यहाँ पे कैश अकाउंट में जा रहा हूँ और कैश अकाउंट में किधर लिखूंगा, तो सीधे उल्टा साइड में लिखूंगा, मतलब यहाँ पे लिखूंगा टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट, और ब्रैकेट में लिखूंगा एसेट्स। सिर्फ एसेट्स लिख दो या एसेट्स रियलाइज लिख लो, तो 4,25,000 आपको नजर आया था, आप यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है ना बच्चा, तो 2 जगह पोस्टिंग हो गई है। आगे बढ़ते हैं। क्रेडिटर्स वे आर पेड 28,000 इन फुल सेटलमेंट। जो क्रेडिटर्स आप देख रहे थे बैलेंस शीट में 30,000 का था, उसको 28,000 रुपया देके फुल सेटलमेंट हो जा रहा है। और जब कभी क्वेश्चन में फुल सेटलमेंट रहे तो इसका मतलब अब हमको आगे फ्यूचर में उस क्रेडिटर का पेमेंट नहीं करना है, अब उसका खाता क्लोज हो चुका है। तो क्रेडिटर आपको 30,000 था, 28,000 में सेटलमेंट हो रहा है। तो हम चौथा काम वैसे भी यही करते हैं, चौथा काम यहाँ लिख दे रहे हैं हम। चौथा काम हम क्रेडिटर का पेमेंट करते हैं। तो क्रेडिटर का पेमेंट क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हुआ है, कैश में हो रहा है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे टू कैश अकाउंट, यहाँ लिखेंगे क्रेडिटर्स और यहाँ पे लिखेंगे 28,000 और आगे बढ़ेंगे। और कुछ है कि नहीं, कोई और लायबिलिटी, तो क्वेश्चन में केवल ए बी सी 3 ही एडजस्टमेंट दी हुई थी और बी में कोई और लायबिलिटी नहीं है और सी में रियलाइजेशन एक्सपेंस है लेकिन कोई लायबिलिटी नहीं है। लेकिन आप देख रहे थे कि रियलाइजेशन में आपको बिल्स पेबल 10,000 नजर आ रहा था, जो कि हमने यहां से नोट किया था। तो जब कभी क्वेश्चन में ये साइलेंट हो कि किसी लायबिलिटीज का पेमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो आप खुद से पेमेंट कर देंगे। तो बिल्स पेबल आपको पेमेंट करना ही पड़ेगा, अपने आप करना पड़ेगा, यही रूल आपको बस याद रखना है। तो बिल्स पेबल आपने पेमेंट किया, जितना ये था उतना ही पेमेंट करेंगे। जब क्वेश्चन में कोई स्पेशल जानकारी नहीं है तो यहाँ पे लिख देंगे 30,000। अब फिर से 38,000 सॉरी, फिर से एक बात नोट करेंगे बच्चे, मैं बता दूं, एसेट्स के बारे में जब तक ना बोले डोंट सेल, बोलेगा तभी बिकेगा, नहीं बोलेगा तो नहीं सेल होगा। लायबिलिटीज के बारे में बोले या ना बोले, बोले या ना बोले, मतलब क्वेश्चन साइलेंट हो या क्वेश्चन बोला है, ना बोले, पेमेंट कर देना है, कर देना है। याद रखना है, इसको लिखना नहीं है। क्या याद करना है, एसेट्स के बारे में अगर कोई एसेट्स के बारे में नहीं लिखा हुआ है कि सेल हो रहा है कि नहीं, तो आप खुद से सेल नहीं करेंगे। लेकिन अगर लायबिलिटी के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है तो आप खुद से पेमेंट कर देंगे, और वो भी उतना करेंगे जितना बुक वैल्यू है। अब देखिए, आप लायबिलिटीज का पेमेंट किया है गैस में, तो आपका कैश घटा होगा, और कैश घटा होगा तो आप कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिखेंगे बच्चे, क्या लिखेंगे, बाई रियलाइजेशन अकाउंट,
बाय रियलाइजेशन अकाउंट, और ब्रैकेट में लिख सकते हैं लायबिलिटी, और यहां पे आप 38,000 जोड़ के आया था, आप यहां पे लिख दीजिए। ठीक है बच्चे, यानी आपने गौर किया ए और बी दोनों काम हो चुका है। सी में आते हैं, एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन वेयर 4,000, एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन वेयर 4,000। तो जब भी कोई रियलाइजेशन अकाउंट कैश में पे होता है तो रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा और यहां पे लिखेंगे टू कैश अकाउंट और ब्रैकेट में डाल देंगे एक्सपेंसेस, और आपने देखा 4,000 था तो हमने यहाँ पे 4,000 डाल दिया। अब फिर से इसकी पोस्टिंग एक जगह और होगी। मैंने बोला था एडजस्टमेंट की पोस्टिंग 2 जगह होती है, तो यहाँ पे होगी, तो यहाँ पे लिखिएगा बाय रिलेशन अकाउंट और ब्रैकेट में डाल दीजिए एक्सपेंसेस और यहाँ पे लिख दीजिए 4,000। काम खत्म। तो यहां से मैं आपको बता दूं, मैंने क्या किया, जितने भी एडजस्टमेंट थे उसको 2 जगह लिख दिया है। अब हमको कुछ छूट रहा है कि नहीं छूट रहा है या सारे काम हो गए, तो मैं आपको बता दूं सारे काम हो चुके हैं। मैंने ये वाली पहले ही सारी जगह पोस्टिंग कर दिया था जो चीज जहां था। उसके बाद मैंने एसेट्स और लायबिलिटीज, एसेट्स को सेल भी कर दिया, लायबिलिटीज का भी पेमेंट कर दिया और एक्सपेंस का भी पोस्टिंग कर दिया। यानी एक्सपेंस नंबर 5 में आता था रिलेशन अकाउंट में काम अगर करे तो हम लोग 5 काम कर चुके हैं। छठा काम अब रिलेशन में हमको प्रॉफिट और लॉस निकालना है। अगर आप अंदाजतन जोड़ घटाव करेंगे तो इधर ही ज्यादा होगा। देखिए इधर 4 लाख है और इधर 1-1-2 करीब 3 लाख के करीब आ रहा है, तो यही ज्यादा है बच्चे मेरे अनुसार। और जब इधर ज्यादा है तो आपको प्रॉफिट होगा, तो आप यहाँ पे टोटलिंग करेंगे। देखिए मैं यहाँ पे टोटलिंग करूंगा और टोटलिंग करने के लिए जोड़ने वाला काम करूंगा। आप पॉज करके जोड़ लूंगा, आप खुद से जोड़ लीजिएगा बच्चे। जोड़ के बच्चे मेरा 4,65,000 आया। जरा ध्यान से लिखिएगा, यहाँ पे थोड़ा ओवर राइटिंग हो गया। हम जो लिखे 4,25,000 और 30,000 और 10,000 मैंने जोड़ा, तो 4,65,000 मेरा आया है बच्चे। अब यहाँ पे भी आप यहाँ 4,65,000 लिख देंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसको घटाएंगे, ये वाली सारे आइटम्स को जोड़ के इसमें से घटाएंगे और उसको रेशियो में बांट देंगे। तो बच्चे इधर का जोड़ के 4,32,000 आया और 4,32,000 को अगर आप घटाएंगे 465 में से तो करीब करीब 33,000 आएगा। मैं रफ में लिख रहा हूँ, ये पेंसिल से करके आप मिटा लीजिएगा। तो 33,000 आया, मैं यहाँ पे नोट कर ले रहा हूं और यहाँ पे लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, या प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन पूरा भी लिख सकते हैं। प्रॉफिट ऑन, मेरे पास स्पेस है तो लिख दे रहा हूं, रियलाइजेशन ट्रांसफर टू एक्स कैपिटल अकाउंट, वाइस कैपिटल अकाउंट। जो पार्टनर्स था, इक्वल पार्टनर था, शुरू में ही पढ़े थे हमने। तो 33,000 के सामने ये लाइन देंगे और रेशियो इक्वल था तो आधा हो जाएगा इसका 16,500। 16 दूनी 32, 38। क्लियर हो गया। वैसे ही लिखेंगे जैसे मैंने स्टेप में लिखा, एकदम इसके सामने लिखा जाता है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया रियलाइजेशन अकाउंट। अब इस प्रॉफिट को आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। इस प्रॉफिट को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। 2 जगह जाता है, तो एक जगह आप यहाँ पे लिख चुके हैं, दूसरी जगह पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे। क्रेडिट साइड में जाएगा, जाहिर सी बात है प्रॉफिट हुआ है तो क्या लिखेंगे बच्चे, बाय रियलाइजेशन अकाउंट, बाय रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देंगे प्रॉफिट। और आपने देखा था प्रॉफिट आपको 16,500 का आया था, यहां भी 16,500 लिख देंगे। काम खत्म हो गया। उसके बाद आप क्या करेंगे, 2 जगह हो गया। उसके बाद आप देखेंगे कि रिलेशन अकाउंट में छठा काम भी हो गया और सारे को 2 जगह पोस्टिंग कर दिए हैं। उसके बाद ये वाइज लोन अकाउंट का पहले काम खत्म करेंगे। कैपिटल अकाउंट से पहले इसकी पेमेंट होती है, तो यहाँ पे 20,000 है, यहाँ पे भी 20,000 लिखेंगे
और यहां पे लिख देंगे टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट कितना 20,000, यानी आपने वाइज लोन का पेमेंट कर दिया। मैं पहले ही बता दूं, सबसे पहले थर्ड पार्टी की पेमेंट होती है, मतलब एक्सटर्नल लायबिलिटी का, फिर पार्टनर्स लोन का पेमेंट होती है, और फिर पार्टनर्स कैपिटल का पेमेंट होती है। तो ये वाली हमने कर दिया था, ये वाली अब कर दिए, अब ये वाली की बात आएगी। तो वाइज लोन में टू कैश हमने 20,000 लिखा, मतलब हमारा कैश घटा जब हम वाई को पे किए। तो इसकी भी दूसरी जगह पोस्टिंग करेंगे हम, और दूसरी जगह पोस्टिंग जाहिर सी बात है कैश अकाउंट में होगा। तो यहाँ पे होगा बाई वाइज लोन अकाउंट, जहां से उठा के डालेंगे उस कैपिटल का नाम लिखते हैं। आपने 20,000 पेमेंट किया, 20,000 आप यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है बच्चा, अब आते हैं कैपिटल अकाउंट का। कैपिटल अकाउंट में अब कुछ नहीं जाएगा, इससे ज्यादा कोई आइटम ही नहीं है। तो आप जोड़ना शुरू करेंगे, मैं पॉज करके जोड़ लूंगा, आप खुद से जोड़ लीजिएगा बच्चे। तो बच्चे इधर का जोड़े हमने तो 2,46,500 आया, और इधर का जोड़े तो 1,46,500 आया। आप इसको यहां लिख देंगे 2,46,500 और 1,46,500, 1,46,500, और यहां पे लिखेंगे टू कैश अकाउंट, और ब्रैकेट में लिख देंगे फाइनल पेमेंट। मतलब इस बार आप किसको पेमेंट कर रहे हैं, पार्टनर्स कैपिटल के पैसे को लौटा रहे हैं। कितना पेमेंट करेंगे, तो 2,46,500 और 1,46,500। अब इसकी भी दो जगह पोस्टिंग होगी। मैंने हर आइटम को बोला दो जगह जाएगा, और इसको आप उल्टा उठा के यहां पे डालेंगे बाय एक्स कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देंगे पेमेंट, बाय वाइज कैपिटल अकाउंट, और ब्रैकेट में फिर से लिख देंगे पेमेंट, और इनको जोड़ के नहीं लिखना, अलग अलग ही लिख देना है। 246,500 है, 1,46,500 हुआ। अब आप दोनों तरफ जोड़ के देखेंगे, अगर टैली कर गया तो आंसर सही है। मैं तो इधर ही जोड़ लेता हूं, तो 4,55,000 आया, 4,55,000। यहां भी जोड़ के 4,55,000 आना चाहिए। अगर नहीं आया तो आपका गलत है, आप जोड़ के देख लीजिए बच्चे। तो इधर का भी जोड़ के 4,55,000 आया, और मेरा ऐड सही है। ठीक है बच्चे, मैंने क्रॉस चेकिंग कर लिया है, यहाँ पे क्रेडिट था। तो आपने देखा कितना आसान था रिलेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट और कैश अकाउंट। काफी इजी क्वेश्चन है। तो यानी कि आपको अच्छा लगा होगा कि ये जो पार्टनरशिप का चैप्टर है डिसोल्यूशन, वो सारे चैप्टर्स में सबसे इजी चैप्टर है, सबसे इजी चैप्टर है। और यहाँ पे ध्यान देना है, पहला काम, बैलेंस शीट के जितने भी आइटम है उसका एक जगह आप लिखेंगे 1 प्लेस। दूसरा, जो एडजस्टमेंट में आइटम है वो 100% 2 प्लेसेस पे जाएगा। और जो तीसरा, जो बैलेंसिंग फिगर है वो भी 2 जगह जाएगा, तब जाके बात बनेगी और काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये वाली बात याद रखना है कि बैलेंस शीट वाले अंदर का आइटम एक जगह जाएगा, एडजस्टमेंट वाला आइटम 2 जगह जाएगा, बैलेंसिंग फिगर भी 2 जगह जाएगा, काम खत्म। आइए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आते हैं। आपको पढ़ाऊंगा लोन अकाउंट के बारे में, पार्टनर्स लोन का स्पेशल केसेस में बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।